हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बेटा, आज की वीडियो में हम कराने वाले हैं क्लास 11th या 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में हम लोग सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, है ना, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा आपके 11th 12th और आपकी बीई कर लो या बीकॉम कर लो, बीएससी कर लो, जिसमें भी आपका इकोनॉमिक्स हो, एक खास कर ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि मतलब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो आज की जो वीडियो है ना, आज की जो पूरा सेशन है वो इसके ऊपर ही होने वाला है। तो आप प्लीज़ ये वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यदि आप एक आप आप जब एक इकोनॉमिक्स के जब ये सब्जेक्ट आपके पास है इकोनॉमिक्स का, तो आप इसको ज़रूर देख सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, इकोनॉमिक्स का। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरे जो नोट्स मैंने बना रखे हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ये फुल डेफिनेशन के साथ डिफरेंट बिटवीन मैक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी एक तरह से उसका इंट्रोडक्शन देता है। मतलब हम केवल अंतर ही नहीं सीखेंगे, हम बल्कि इसकी पूरी इंट्रोडक्शन तक सीखेंगे, इसकी डेफिनेशन तक सीखेंगे। डेफिनेशन सीखने के बाद फिर बाद में हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस जानेंगे। तो ये पूरी की पूरी जो नोट्स है ना, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है यहाँ पे। ओके, और जब ये पीडीएफ फॉर्म में है तो ये पीडीएफ आपको आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो नंबर दे रखा है ऊपर, इस नंबर पर आपको आपको जो है मुझे जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। और ये जो नोट्स है ये पे है, आपको बता दूं मैं, है ना। मिनिमम अमाउंट पे करके आपको ये वाले जो नंबर है इसमें ओनली आपको कांटेक्ट करना है मैसेज के द्वारा, कॉल नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखिए। तो ये जो नंबर आपको ऊपर जो शो कर रहा है इस पीडीएफ में, तो इसमें आपको ओनली ऑन व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। तो इसमें इसमें जब आप जो है अपना मैसेज करोगे तो उस मैसेज से क्या होगा कि मैं आपसे जो है डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाऊँगा चैट्स के साथ, व्हाट्सएप के चैट्स के साथ, है ना। तो उस पर जब मैं आपसे चैट कर पाऊँगा तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको पीडीएफ कैसे बाय करना है। ओके, आओ चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो आओ तो देखते हैं। तो कहा गया है इसमें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ ब्रांच। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है। मतलब वो कौन सी ब्रांच है, वो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जो फोकस कर रही है उसके बिहेवियर, यानी किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर्स को, किसी भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स एजेंट्स के बिहेवियर को। मतलब इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल का मतलब हुआ सिर्फ और सिर्फ एक मतलब जो है किसी एक बंदे के उसके आर्थिक एजेंट्स को बता दिए, उसके आर्थिक प्रॉब्लम, उसके आर्थिक सॉल्यूशंस के बारे में हमें ये डिफाइन करती है क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो जो है ना वो दो शब्दों से मिलकर बना है। माइक्रो, एक तो माइक्रो हो गया, माइक्रो अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है। माइक्रो मतलब होता है छोटा, है ना, छोटा जो चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप से हम छोटी चीज़ें देख सकते हैं, छोटी चीज़ें, है ना। जो बहुत सारी छोटी चीज़ें होती हैं, जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको पता होता है, जो माइक्रोस्कोप होता है उससे हम केवल और केवल जो है ओनली ऑन हम जो है छोटी चीज़ों को देख सकते हैं, इसलिए उसका नाम माइक्रोस्कोप रखा है। उसी प्रकार इकोनॉमिक्स में भी होता है। यदि हम छोटे लेवल की इकोनॉमिक्स की बात कीजिएगा, है ना, जिसमें आपका हाउस होल्ड सेक्टर आता हो, है ना, या कोई भी एक इंडिविजुअल फर्म या कोई भी एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात यदि हम करें, तो वो एक छोटे लेवल पे इकोनॉमिक्स है। तो उस छोटे लेवल की इकोनॉमिक्स को ही हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये एक तरह की ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की। हालांकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो भी एक ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की, लेकिन वो एक होल लेवल्स की इकोनॉमिक्स होती है। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं। दे हाउ दे मेक डिसीजन रिगार्डिंग ऑफ एलोकेशन ऑफ स्क्वायर रिसोर्सेज। इसके अंदर स्क्वायर रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं। इट एग्जाम द इंटरेक्शन बिटवीन दिस एजेंट एंड स्पेसिफिक मार्केट, हाउ इज प्राइस ऑफ डिटरमाइन, है ना। मतलब इसके अंदर ना एक स्पेसिफिक मार्केट के बारे में बताया जाता है, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री फर्म हाउस होल्ड के बारे में बताया जाता है, उसके प्राइस डिटरमाइन के बारे में बताया जाता है ना, है ना। तो किसी मार्केट की डिमांड या सप्लाई के बारे में बताया जाता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, है ना। तो एसेंशियल इट इज़ द स्टडी ऑफ द ट्री, यानी कि एक तरह की इंडिविजुअल मार्केट की, है ना,
वो इंडिविजुअल मार्केट को हमने ट्री बोल दिया, है ना, रेदर देन द फॉरेस्ट ओवरऑल द इकोनॉमी। ओके, जो आपका ओवरऑल जो इकोनॉमीज है वो एक फॉरेस्ट है, जबकि जो इंडिविजुअल मार्केट है वो एज ए ट्री है ना, जिसको हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम दे दिया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अब कुछ की पॉइंट्स होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, आपको समझ में आ गई होगी इसकी डेफिनेशन की क्या है ना। ओके, तो थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके हम मतलब जो भी इसके जो की कॉन्सेप्ट हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, इसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर स्कैरसिटी और एंड चॉइस होती है, मतलब इसके अंदर हम चॉइस देखते हैं, यानी इसके अंदर हम जो है चयन करते हैं किसी भी चीज़ का, वो काफ़ी ज़्यादा स्कैरसिटी होती है। स्कैरसिटी का मतलब होता है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन इसके अंदर होती है, दुर्बलता होती है इसके अंदर चयन करने की, है ना। क्या दुर्बलता होती है देखो, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्नॉलेज दैट रिसोर्सेज आर इसमें लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड मतलब एक होता है अनलिमिटेड, एक होता है लिमिटेड। लिमिटेड मतलब ये होता है जो सीमित हो, उससे वो असीमित कमी नहीं हो सकता। आपको यहाँ जितना दिख रहा है मार्केट में, आपको उतना ही सामान लेना पड़ेगा, आपको उतना ही सामान लेना पड़ेगा। एडिशनल कोई भी सामान से आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, है ना, या उसको बाय नहीं कर सकते, उसको परचेज नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते। फोर्सिंग इंडिविजुअल इन द फर्म टू द मेक चॉइस अबाउट द एलोकेट ऑफ दिस रिसोर्सेज। तो इसलिए इसके अंदर जो आपके रिसोर्सेज हैं ना, वो भी लिमिटेड ही होते हैं। ओके, आप बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड कहता है आपका द सप्लाई एंड द डिमांड ऑफ गुड्स। द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इसके अंदर होता है आपका प्ले द सेंट्रल रोल, इसका एक सेंट्रल रोल है इसके अंदर। ओके, इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटरमाइन द प्राइस एंड क्वांटिटीज इन मार्केट। मतलब इसके अंदर ना हम लोग मार्केट मतलब जो भी आपके मार्केट है, वो मार्केट के अंदर हम लोग प्राइस और क्वांटिटीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, जैसे आपका कोई भी गुड्स की सप्लाई हो या डिमांड्स हो, उनका हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उनकी प्राइस एंड क्वांटिटीज़ इन मार्केट्स की डिटरमाइंस हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स मार्केट की। प्राइस मैग्नीशियम। ओके, द इकोनॉमिक्स एनालाइज द हाउ प्राइस इज द डिटरमाइन ऑफ द मार्केट। मतलब कि मार्केट की प्राइस क्या है, मार्केट की प्राइस क्या है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि यदि कोई भी मार्केट के अगर जब हमें प्राइस का एनालाइज करना हो तो उसको हम किस तरह कर सकते हैं, वो इसके अंदर बताया गया है। इंटरेक्शन ऑफ द बायर एंड सेलर, एंड बायर एंड सेलर से हम किस प्रकार से इंटरेक्शन कर सकते हैं मार्केट के अंदर, ये बताया गया है। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग मतलब एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है, छोटे लेवल की बात की जा रही है सर, तो इसमें इंडिविजुअल्स की डिसीजन मेकिंग को भी हम लोग मेक कर सकते हैं। इट एग्जामिन हाउ कंज्यूमर मेक चॉइस। हम जो है उसकी चॉइस को कैसे बना सकते हैं, जो अपने ग्राहक हैं, ग्राहक के चयन को हम किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं उसका। हाउ टू बाय, क्या वो क्या बाय करना चाहता है। हाउ मच टू सेव, वो क्या सेव करना चाहता है, क्या सेव करना चाहता है। हाउ टू वर्क द एंड हाउ बिजनेस डिसाइड जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस करने के लिए बिजनेस में डिसाइड कर रहा है ना, वो और वो कैसे प्रोड्यूस कर रहा है और उसका वो प्राइस क्या रख रहा है सेल में। तो ये डिसीजंस इंडिविजुअल्स के होते हैं मार्केट में, जो मार्केटिंग कर रहा है उसके लिए भी, और जो है ना और जो बाय एंड सेल कर रहा है वो भी, उसके लिए एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं एक मतलब एक इंडिविजुअल की डिसीजन मेकिंग होती है इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ओके, तो थोड़ा सा मैं नीचे पढ़ता हूँ। हाँ, अब देखते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर की बात। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसके अंदर ना हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है किसी भी डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर की। मतलब अगर जब हम कोई भी मार्केट की बात की जाए तो उसकी स्टडी की स्ट्रक्चर्स को देखता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सच एज द परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स, इसके अंदर एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स को भी देखता है ना, उसके मोनोपोलिस यानी कि एकता अधिकार, उसके है ना, और उसके ओलिगोपोलिस एंड हाउ दे अफेक्ट मार्केट आउटकम्स। कितना पैसा आ रहा है मार्केट के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल्स मार्केट्स के अंदर कितना पैसा जा रहा है, इनकम्स एंड आउटकम्स, ये सब वगैरह इसके अंदर देखता है। कॉस्ट की बात की जाए तो
तो कॉस्ट एंड प्रोडक्शन इसके अंदर होता है। इट्स एनालाइज द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन, है ना, और ओके, इट्स एनालाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर फर्म एंड हाउ दे मेक डिसीजन अबाउट हाउ मच टू प्रोड्यूस बेस्ड ऑन दोस कॉस्ट। ओके, तो इसके अंदर ये कॉस्ट एंड प्रोडक्शन का एनालाइज भी हम लोग कर सकते हैं किसी भी फर्म की, किसी इंडिविजुअल फर्म की। एफिशिएंसी एंड इसमें एफिशिएंसी एंड वेलफेयर। ओके, वेलफेयर का मतलब होता है कि समाज का अच्छा करना, समाज के बारे में एक अच्छी प्रतिनिधित्वता हमें दिखाना, एक अफेक्टिव नील्स, एक एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी मतलब होता है आपको कुशलतापूर्वक अपने समाज का कल्याण करना, ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं। जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है एक्सप्लोर करता है कॉन्सेप्ट को ऑफ इफिशिएंसी एंड द वेलफेयर ऑफ अ मार्केट, यानी कि वो मार्केट का कल्याण करना चाहता है। जैसे एग्जामिन द हाउ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द एलोकेट टू बी मैक्सिमाइज द, मतलब एक तरह से सोशलिटिक वेलफेयर, या आप हम कह सकते हैं कि सोशलिटिक वेलबिंग्स की ओर ज़्यादा ध्यान देता है। ओके, तो ये चीज़ें हमसे ये कहता है। ओके, सॉरी, बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल इश्यूज की माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो इसका अंदर जो पहला होता है वो होता है हाउ अ चेंज द प्राइस ऑफ गैसोलीन अफेक्ट कंज्यूमर डिमांड फॉर फ्यूल एफिशिएंट कार। मतलब कि अगर जब हम ना किसी एक इंडिविजुअल्स की बात की जाए, तो अगर जब किसी भी प्राइस में चेंज हो रहा है ना, जैसे कि हमने कोई भी गैसोलीन की प्राइस के चेंजेस की बात करते हैं, किसी भी कंज्यूमर की उसकी डिमांड की बात करते हैं जो उसके लिए, उसके कार के लिए एफिशिएंट है, तो इसकी उसमें बात की जाती है। हाउ ओके, और उसमें लिखा हुआ है हाउ अ टैक्स ऑफ सिगरेट्स माइट रिड्यूस स्मोकिंग रेट्स। ओके, मतलब इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि हम किसी भी, जो भी एक सिगरेट्स की बात की जा रही है उसमें कितना, ओके, तो उसमें कितना और कैसे टैक्स उसमें बढ़ रहा है या घट रहा है या रिड्यूस हो रहा है, उसकी बात हम लोग इसके अंदर कहते हैं। ओके, बात करते हैं हाउ अ मिनिमाइज वेज लॉ अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द स्पेसिफिक इंडस्ट्री। मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में एक मिनिमम वेजेस या लॉ अफेक्ट द एम्प्लॉयमेंट लेवल की उसमें क्या भूमिका है, क्या मिनिमाइज है उसमें वेज एंड सैलरीज की, इसका हम लोग इसमें डिटरमाइन करते हैं। ओके, लास्ट इसमें देखा हाउ अ फर्म डिसाइड द ऑप्टिमल प्राइस। मतलब किसी भी, हम ये देख सकते हैं कि जो कोई भी फर्म है वो डिसाइड कैसे कर रहा है अपने ऑप्टिमल, अपने प्राइस को, है ना, और इट्स प्रोड्यूस कैसे कर रहा है अपनी, है ना, मतलब जो भी, और वो जो भी अपना प्रोडक्ट, जो भी अपना मैन्युफैक्चर कर रहा है उसमें किस प्रकार से वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकता है ना, किसी भी मतलब ये है कि मतलब जो आपका जो कोई भी एक इंडिविजुअल फर्म है, इंडिविजुअल फर्म में अगर जब कोई भी जो है ना, वो फर्म अगर जब कोई भी अपने प्रोडक्ट का निर्माण करती है, उसका मैन्युफैक्चर करती है, तो वो उस प्रोडक्ट पर अपने कितनी ऑप्टिमल प्राइसेस को डिसाइड करती है, जिससे कि उसका, है ना, जिससे कि उसका जो है ना एक मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो रहा हो प्रोड्यूस करके। ओके, तो ये बताती है हमें ये चीज़ें। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और आप बात करते हैं व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। आपको अभी तक मैंने जो भी एग्जांपल बताया, जो भी स्टेप्स मैंने बताए, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के थे। माइक्रो का आपको मैंने डेफिनेशन बताया, विथ एग्जांपल बताया, है ना, क्या क्या, और उससे हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, ये मैंने चीज़ें बताई। अब मैं बात करने वाला हूँ आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, है ना। तो व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो जो है ना वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है आपका मैक्रो और एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो अलग है और मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग है ना। तो मैक्रो का मतलब क्या हुआ, मैक्रो का मतलब हुआ बड़ा लेवल पर, एक होल लेवल पर, है ना। इकोनॉमिक्स का मतलब सेम ही रहा, अर्थशास्त्र वगैरह, है ना। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये बड़े लेवल्स की इकोनॉमिक्स का अध्ययन करती है, उसकी स्टडी करती है। ओके, तो व्हाट इज़ द मैक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे। तो नीचे आ जाओ थोड़ा सा, चल मैं इसको थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, तो इसको हम यहाँ देखें तो यहाँ लिखा है अ ब्रांच
ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी हाउ ओवरऑल इकोनॉमी बिहेव। मतलब ये इसमें कह रहा है कि हम लोग जो है वो किस प्रकार से ये एक तरह की ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि ये ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। बता रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ओवरऑल इकोनॉमिक्स, एक ओवरऑल होल इकोनॉमिक्स के बिहेव्स को बताती है ना, तो वो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको एक तो वो एक हाउस होल्ड के बारे में बताता है, एक फर्म के बारे में बताता है और एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री के बारे में बताता है। जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है ये उससे जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब ये हुआ कि वो जस्ट इसका उल्टा है ना। जैसे वो छोटे लेवल की इकोनॉमिक्स की बात करता था, यहाँ बड़े लेवल्स की इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है ना, तो वही होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, आपको थोड़ा बहुत डेफिनेशन के साथ साथ इसका अंतर भी, इसका आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ लिखा है द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। ओके, मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर ये एक तरह की ब्रांच होती है जिसका अंदर हम स्टडी करते हैं एक ओवरऑल होल परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर्स, है ना, जो भी अपने इकोनॉमिक्स के अंदर है ना, जो भी आपके पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स के बारे में है ना। जो छोटे लेवल की इकोनॉमीज हैं वो केवल छोटे लेवल की ही रह जाती है, वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करती है, जबकि जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये पूरे समाज, पूरे सोसाइटी के बारे में बातचीत करता है। ओके, तो ये चीज़ होती है। इट्स फोकस ऑफ एग्रीगेट इंडिकेटर्स। ओके, एग्रीगेट का मतलब होता है कि आपका समस्त इंडिकेटर, यानी कि आपका समस्त सूचकांकों के बारे में, और जीडीपी जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम उसको बोलते हैं, ओके, जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, उसको हम हिंदी में अनएम्प्लॉयड रेट्स, इन्फ्लेशन एंड नेशनल इनकम की बात इसके अंदर की जाती है ना। ये सब आप 11th-12th में ही पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, वो इसके अंदर आप जो पढ़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि है ना, जिसको हम बेरोजगारी दर बोलते हैं। इन्फ्लेशन को जिसको हम मुद्रास्फीति बोलते हैं, है ना, जिस समय जो है ना क्या होती है ना, मतलब जो इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन जो है वो किसी भी मार्केट में मंदी का जो है ना एक सूचकांक लाता है, मंदी का एक इंडिकेटर लाता है। इन्फ्लेशन से क्या होगा ना, जो आपके समाज होगा, जो आपके लोग होंगे, उनकी जो परचेजिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। ओके, नेशनल इनकम की डिटरमाइन करता है। इसके मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जो आप 11th-12th में ही पढ़ सकते हैं, उसके बाद भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया तो आपको ऐसे बताता हूँ मैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमी, है ना, ये एक ऐसा फैक्टर है जो इकोनॉमिक्स की एक लार्ज स्केल में इन्फ्लुएंस करता है उनको, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। जो गवर्नमेंट की फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, जो एक अलग से फैक्टर बन जाता है। गवर्नमेंट की फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इसकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शायद ही इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता पाऊँ कि गवर्नमेंट्स की आपके मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसीज़ होती क्या हैं। अगर जब मैं अभी आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है। ओके, द फील्ड एक्सप्लोर्स and the relationship between the economics variable and understand the formulate the policies addressing issues of like of okay, इसमें economics growth, unemployment and inflation rates and provide insight into the broader patterns and trends that shape of economics health and nation और रीजन्स के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये देखो जो मैं आपको बता रहा था सेम वो यहीं पर ही आ गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम जैसे आपको बताए थे, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक होता है मैक्रो, एक होता है इकोनॉमिक्स। तो ये दोनों को यदि मैं इसको मिला देता हूँ, जब मैं इसको दोनों को जब मैं प्लस कर देता हूँ तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाता है। ओके, तो आपका मैक्रो का मतलब हुआ समस्त, है ना, मतलब कि पूरा राष्ट्र मान लो या पूरा एक देश मान लो या पूरे एक दुनिया मान लो तुम, है ना, उसके अंदर ओके। और इकोनॉमिक्स में क्या क्या होता है, इकोनॉमिक्स में होती है आपकी जीडीपी होती है, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। वो अगर जब बड़े लेवल में हो जाती है तो वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स कहला देती है। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वो आपकी स्टडी करती है नेशनल इकोनॉमिक्स ऑन अ ग्लोबल लेवल्स की,
तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा नीचे पढ़ता हूँ, इतना हमने पढ़ लिया था। ओके, अब कुछ स्कोप होते हैं, कुछ क्षेत्र होते हैं इसके मैक्रो इकोनॉमिक्स के। मैक्रो मैक्रो बोलना, ठीक है। मैक्रो का मतलब होता है समष्टि अर्थशास्त्र, आपको पता है। इसके अंदर कुछ क्षेत्र होते हैं। देखो मैं बेटा आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में स्टडी करके बता रहा हूँ, जिससे कि आप जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में समझ सकें, जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश में समझ सकें, है ना। तो इसकी दो थ्योरीज इसके अंदर दी गई हैं। एक होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी, एक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज। पॉलिसीज का मतलब होता है जो भी नियम कानून है वो जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं वो नियम कानून है, और कुछ थ्योरी जो अलग अलग जेंटलमैन द्वारा दी गई हैं, तो वो थ्योरीज के अंदर दी गई हैं। तो पहली जो होती है वो होती है इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और दूसरी होती है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, फिर होती है थ्योरी ऑफ मनी, और उसके बाद होती है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स, है ना। एंड फिर आपकी उसके बाद होती है आपका इसमें थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और फिर उसके बाद होती है आपकी थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। ओके, गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट द्वारा बने होते जो भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं, है ना, ये बैंक्स द्वारा बने गए हैं, उनकी फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। ओके, सो अब आपको यहाँ पे पूरी की पूरी डेफिनेशन मैंने अब बताई है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पता है इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी द फोकस ऑफ द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। मतलब कि एक पूर्ण रूप से पूरे इकोनॉमिक्स के बारे में अध्ययन करती है, उसमें फोकस करती है, ये बात ध्यान दें। ओके, इट लुक एट अ बिगर पिक्चर, एक बिग पिक्चर है इसकी, एनालाइज करती है इकोनॉमिक्स वाइड रेंज में, या कह सकते हैं कि वाइड परफॉर्मर में। ओके, rather than individual markets और फर्म। इंडिविजुअल मार्केट एंड फर्म की बात इसमें नहीं कहती, इसमें बड़े लेवल के मार्केट एंड फर्म्स की बात कहती है, बड़े लेवल की इंडस्ट्री, बड़े लेवल के हाउस होल्ड भी नहीं कर रही है इसके अंदर जो है पूरा का पूरा सोसाइटी इसके अंदर होती है ना। किसी एक हाउस होल्ड की बात इसके अंदर हम नहीं कर सकते। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं। आप कुछ की पॉइंट्स, कुछ की एरियाज़ हैं इसके अंदर जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। कुछ इसके अंदर चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक होता है इसके अंदर, सबसे पहला होता है जीडीपी, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जो आपके मेजर करता है किसी भी कंट्री के टोटल आउटपुट एंड गुड्स एंड सर्विसेज की। मतलब जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसी भी कंट्री के अंदर, उसका टोटल सम को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी कहते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है अगर जब कोई भी मार्केट में इन्फ्लेशन रेट यदि इंक्रीज हो जाता है तो वो आपके प्राइस को इम्पैक्ट करता है, एंड इम्पैक्ट करता है साथ ही साथ आपके इकोनॉमिक्स को। जब कोई भी प्राइस रेट जब इंक्रीज हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है तो इसमें जो परचेजिंग पावर जो है ये भी ऊपर नीचे होते रहती है समाज की। ओके, तो ये हम इसके अंदर पढ़ते हैं। एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, जिसको हम बेरोजगारी बोलते हैं। इसके अंदर हम बेरोजगारी के फैक्टर पढ़ेंगे, उनको डिटरमाइन करेंगे, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। इकोनॉमिक्स ग्रोथ के बारे में इसके अंदर जो हम, तो इसके अंदर हम लोग जो पढ़ पाएँ कि जो एक लॉन्ग टाइम हम एक जो है लॉन्ग टाइम इकोनॉमिक्स को डेवलप कैसे कर सकते हैं, राइज कैसे कर सकते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड हर एक पर्सनस का, तो ये इसके अंदर हम चीज़ें पढ़ रहे हैं। ओके, और फिर उसके बाद आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब एक प्रति व्यक्ति आय हम इसके अंदर टोटल अर्न करना सीखते हैं। नेशनल इनकम को मेजर करना भी सीखते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करना भी सीखते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हो गया फिस्कल एंड मॉनिटरिंग पॉलिसी, जो बैंक्स एंड गवर्नमेंट जो है, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं वो सारी ये आपके पॉलिसीज वगैरह बनाती हैं, और आपकी जितनी भी बैंक्स वगैरह होते हैं ना, है ना, मतलब जितनी भी आपके सेंट्रल बैंक्स वगैरह होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, तो वो सारी चीज़ें ये लोग बनाती हैं। एग्जामिन करते हैं इसके अंदर हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्सेशंस की बात करते हैं, इसमें इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, और इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमिक्स को। इंटरनेशनल ट्रेड जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, इसके अंदर इसके अंदर जो हम कंट्रीज वगैरह होते हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं, है ना। फिर एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, द इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमी, जो हमारे किसी भी इकोनॉमिक्स के लिए इम्पैक्ट वो देते हैं। ओके, लास्ट जो आ गया है वो हम देखेंगे कि अब जो असली डिफरेंस है वो हमें अब पता चलेगा, जिसके लिए हमने ये पूरे का पूरा टाइटल बनाया। ओके, तो अब पढ़ेंगे कि हाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस प्रकार से डिफर है, मतलब वो किस प्रकार से अलग है मैक्रो इकोनॉमिक्स की
बात ही जानेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस प्रकार से अलग है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। ओके, तो वाइल माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ इकोनॉमी, जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये फोकस करता है किसी भी आपके मतलब जो आपके अर्थशास्त्र के अंदर एक इंडिविजुअल पार्ट्स को, एक व्यक्तिगत भाग को देखता है ना। जबकि जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये स्टडी करता है इकोनॉमिक्स को एज अ होल मतलब कि पूरे ढंग से एक वाइड रेंज में एज अ होल, यानी कि पूर्ण रूप से स्टडी करता है इकोनॉमिक्स के बारे में। और जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये एग्जामिन करता है एग्रीगेट वेरिएबल्स को। एग्रीगेट वेरिएबल मतलब कि जो भी आपका, देखो इसमें एग्रीगेट का मतलब ये हुआ, एग्रीगेट का मतलब हुआ समग्र, है ना। जो भी आपके समग्र वेरिएबल हैं, जैसे कि आपका नेशनल इनकम हो गया, इन्फ्लेशन रेट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, या इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, इन चीज़ों के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ये स्टडी करते हैं, ये इनको डिटरमाइन करते हैं, है ना। आपको मैं नेशनल इनकम भी बता दिया, इन्फ्लेशन बता दिया, अनएम्प्लॉयमेंट भी बता दिया, इकोनॉमिक ग्रोथ भी मैंने आपको बता दिया, और जिससे हमें ये पता चलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है किस प्रकार से अलग है मैक्रो इकोनॉमिक्स से, है ना। ये कह सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से अलग है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, और यहीं पर ही हमारा ये पूरा का पूरा जो आज की वीडियो है ये भी समाप्त हो जाती है। ओके, तो अगर जब ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो और जब आपको थोड़ा सा भी इसमें मज़ा आया हो यार ये वाली चीज़ देख के, है ना, ये वाली वीडियो देख के, तो भाई साहब ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जो आपको हमारे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, तो उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें हम लोग ऐसी ही वीडियोस डालते रहते हैं। ओके ओके, और उम्मीद है कि आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच आपको जो है फ़र्क दिखा होगा, अंतर दिखा होगा, डिफरेंस समझ में आया होगा, फुल डेफिनेशन के साथ, फुल इंट्रोडक्शन के साथ। और अगर जब ये किसी को ये वाली PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे एक व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज करने के बाद ही बेटा हर चीज़ बनेगी, है ना। जब आप कॉल करोगे तो कॉल से आपको कोई फ़ायदा नहीं है और ना कोई मुझे फ़ायदा है, क्योंकि ना कई बार हम जो है पिक नहीं कर पाते फ़ोन्स को, तो कई बार दिक्कत ऐसी ही आ जाती है ना। तो इसीलिए आपको ये कह रहा हूँ कि आप ओनली ऑन व्हाट्सएप मैसेज करो, इस नंबर पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो भी चीज़ें होंगी हम बातचीत करके हम जो है आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, आप बाई कर सकते हैं। ओके, एक मिनिमम अमाउंट पे करके। ओके, और आज की यही सीरीज़ आपकी ख़त्म होती है, वीडियो भी यहीं पर ही ख़त्म होती है। जब आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड बस थैंक यू।